ये बहुत सही बात है कि बायो में वेटेज ज़्यादा है तो बायो पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हाई स्कोर हो सके और सिलेक्शन हो जाए। पर आप इस चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो कि फिज़िक्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस चीज़ को बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं कि पहले मैं बायो कर लेता हूँ तब मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे ध्यान दूंगा और फिज़िक्स को सबसे लास्ट रखते हैं। देन माई फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, यू आर डूइंग फिज़िक्स रॉन्ग। इसके पीछे एक माइंडसेट भी होता है। काम ख़त्म करने का एक जो रिलैक्सेशन होता है, मैं आज उसके बारे में आपको बात करूंगी और आप कैसे फिजिक्स को सही तरीके से इजीली सिंपल तरीके से कर सकते हो, मैं आज उसके बारे में। सो हाय गाइस, दिस इज रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ यू कैन डू फिजिक्स राइट बिकॉज यू आर डूइंग इट रॉन्ग गाइज एंड दिस इज वन बिग ब्लंडर। आई नो आपको बोला जाता है कि बायो हाई स्कोरिंग है तो बायो पे ज़्यादा ध्यान दे, सब कुछ करो लेकिन साथ में, लेकिन अगर आप उसी तरह से फिजिक्स को भी थोड़ा थोड़ा करते जाओगे हर दिन तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़कर फिजिक्स के पीछे लग जाओ, लेकिन मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट यही आता है कि फिजिक्स में स्कोर कैसे बढ़ाएं, फिजिक्स में कैसे कॉन्सेप्ट याद करें, फिजिक्स में कैसे फॉर्मूले याद करें। तो आपको ये प्रॉब्लम आ क्यों नहीं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में ये है कि पहले हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पहले कर ले। अगर यही चीज़ आप शुरुआत से करें, शुरुआत से, जैसे कि आप देखोगे कि जो बच्चे 9th 10th में होते हैं, 12th में, तो वो शुरुआत से फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो बायो को कम पढ़ते हैं, फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ते हैं और वही बच्चे आगे चल के भी फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो बच्चे फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे से करेंगे उनका देखा गया है, मैंने भी ये देखा है कि उनको बायो भी बहुत जल्दी याद होती है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, आपका माइंड का एक्सरसाइज होता है। तो इस चीज को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल शुरुआत से फिजिक्स पे ध्यान दें। जो 9th 10th के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुन लो, अभी से फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि वही आपको आपका ड्रीम कॉलेज पहुंचाएगा, वही आपको इजीली सिलेक्शन दिलवाएगा। और आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि आप कहीं भी रहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बहुत फैंसी एजुकेशन, लेकिन आपको मेडिकल कम्पीट करना, IIT कम्पीट करना है, तो आपके लिए ये है सिर्फ 1900 रुपये में 9th का बैच नीव 2.0 और उड़ान 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरा आपका CBSE प्रिपरेशन कराएगा और आपको साथ में और नीट की भी तैयारी आपको कराएगा। ये बैच 31 मार्च 2024 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीक में 5 दिन आपके क्लासेस होंगे, कुछ 1 आवर 45 मिनट्स का। तो रुपए में इतनी अच्छी फैसिलिटी इज नथिंग लेस देन रिवॉल्यूशन। 10th के बच्चे हो, देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, जिस भी क्लास में आपको इतना तो ध्यान रखना कि आप हर रोज फिजिक्स का कम से कम 50 क्वेश्चन तो करो। मैं अपनी बात करूं तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चंस फिजिक्स के सॉल्व करती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ती थी या मैं बायो नहीं पढ़ती थी, मैं दोनों चीज़ें पढ़ती थी, तब जाके मुझे चीज़ें याद होती थी। हम सब अलग बने हुए, मैं एम्स जाकर इतने तैयारी करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि हर स्टूडेंट अलग है, ठीक है, हर आपकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, जो 99% स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज हैं, जो अपने आप जो शायद उतना शार्प नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो और साथ में आपको माइंड में स्टेबिलिटी भी रहे। अब देखो, एवरेज बच्चे जो होते हैं ना, उनका पता है वो मिडिल क्लास वाली मेंटालिटी आ जाती है। अब आपको क्या है ना कि अगर आपको जब तक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा ना, तब तक आप सही से कोई चीज़ याद नहीं कर पाओगे। और बायो याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग बिल्कुल स्टेबल और शांत रहे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में पीछे में कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि आपका फिजिक्स छूट रहा है, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करो कि हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चंस मैं करूं। आप मेरे से पूछते हो कि कैसे फॉर्मूले याद होंगे, कैसे कॉन्सेप्ट याद होंगे, वैसे ही याद होंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। आप इतनी बार एक ही फॉर्मूला को अगर यूज करोगे तो आप सोचो आपको वो चीजें रट जाएगी कि नहीं। रटते रटते वो चीजें आपको याद हो जाएगी। मुझे पता है फिजिक्स याद करने की चीज नहीं है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की बात आती है तो आपको उसको याद ही करना है। और अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो देन इट इज 100% कि आपको पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत आसान होगा, विच इज इक्वल टू जस्ट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, हाउ टू पुट इट, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट इट राइट देयर, एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस।
बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे उस मोमेंट पे आप कर ले, नहीं होगा। अगर आप बायो से पढ़ रहे हो और उसके बाद जाके AITS देते हो या फिर कोई भी ग्रैंड टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, उसमें आप देखते हो कि फिजिक्स के नंबर कम आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी कि 50 क्वेश्चंस रोज करें और पुश योर सेल्फ, ट्राई टू डू 100। आई एम टेलिंग यू, अगर आप 50 करोगे आपको मन करेगा कि मैं 25 और कर लूँ, दूसरे दिन मन करेगा 10 और कर लूँ, उसके बाद आप आ जाओगे कि एक दिन में 100 आप बहुत आसानी से कर रहे हो। देखो, जो चीज मुश्किल हो पहले क्यों ना उसको हम एक टारगेट बना के खत्म ही कर ले, जैसा आपको लगे। जैसे मैं क्या करती थी, मैं पहले अगर आज मुझे बहुत हैवी फील हो रहा तो मैं पहले बायो से स्टार्ट करती थी, बायो का 2 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद मैं फिजिक्स कर रही हूँ कि चलो सेंस ऑफ कंप्लीशन तो आज मिला, लेकिन जिस दिन ज्यादा जोश है उस दिन पहले फिजिक्स किया, पहले खत्म किया, उसके बाद सेंस ऑफ कंप्लीशन मिला, उसके बाद बायो किया, उसके बाद केमिस्ट्री किया। लेकिन आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट करो तो बहुत अच्छा है, ताकि ब्रेन आपका तैयार हो उस दिन के लिए जिस दिन आपको तीनों सब्जेक्ट को फेस करना है। और कभी भी ये मत सोचो कि किस मॉड्यूल से करे, किससे करे, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्वेश्चन करना है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक बुक लो, उससे करो। कोई आपके फ्रेंड अगर कोई दूसरा बुक लेके आ जाते हैं और पूछते हैं कि इसका यार ये क्वेश्चन बताते हो, डोंट हेजिटेट, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज नॉट अ बुक। Just do it, do the question and see if you can solve it or not. ठीक है, take it as a challenge. Always, even if you're very bad in physics, take it as a challenge. Not to forget, always do previous year first. उसके बाद किसी और क्वेश्चंस पे जाओ। I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आज से आप फिजिक्स के कम से कम 50 क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो आपको मिलती हूँ मैं फिर कभी, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ा बिजी चल रही हूँ पढ़ाई में। So take care and bye. All the best.